तो लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, उसका कोड क्या होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे, है ना? तो इंसर्शन सॉर्ट की वर्किंग सबसे पहले मैं बताऊंगा तुम्हें एक एग्जांपल पे डेमोन्स्ट्रेट करके। सबसे पहली बात, ये एरे को सॉर्ट करता है ना? तो एरे ले लिया है हमने। अब हम देखेंगे कि कैसे एरे को सॉर्ट करेगा, है ना? तो देखो इसकी वर्किंग क्या है। इसमें हम एरे के हर एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट की लेफ्ट सब एरे में, है ना, उस एलिमेंट की लेफ्ट सब एरे में, मतलब शुरू से लेकर उस एलिमेंट तक की जो सब एरे बन रही है ना, उस सब एरे में इस एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है? इस सब एरे में इस एलिमेंट की करेक्ट पोजीशन क्या हो सकती है? ऐसी पोजीशन जहां उसके लेफ्ट में सारे उससे छोटे हो, राइट में सारे उससे बड़े हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है? देखो इसको हम एग्जाम्पल पे और अच्छे से समझेंगे। देखो लेफ्ट टू राइट एरे को ट्रेवर्स करो। पहला एलिमेंट मिलता है तुम्हें 6। ठीक है? 6 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो शुरू से लेकर 6 तक जो सब एरे बन रही है उसमें 6 ही एक एलिमेंट है, तो वो करेक्ट पोजीशन पे पड़ा है, मान लो अभी के लिए। ठीक है? अब 9 को हमें करेक्ट पोजीशन पे रखना है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक बनने वाली सब एरे में करेक्ट पोजीशन 9 की क्या हो सकती है कि उसके लेफ्ट में सारे उससे छोटे हों और राइट में सारे उससे बड़े हों, इस सब एरे में, है ना? चलो ये सब एरे क्या है, 6 और 9 एक सब एरे है ना? इस सब एरे में 9 के लेफ्ट में अभी सारे उससे छोटे हैं, राइट में कुछ है नहीं, तो पहले से ही 9 करेक्ट पोजीशन पे पड़ा है। ठीक है? अब हमें जाना है 8 पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक बनने वाली सब अरे में 8 को हमें करेक्ट पोजीशन पे रखना है। 8 की करेक्ट पोजीशन कहाँ हो सकती है तुम बताओ? 8 की करेक्ट 8 की करेक्ट पोजीशन इस सब अरे में ये हो सकती है, ये बीच वाली, यहाँ 9 की जगह आना चाहिए 8। तो हम क्या करेंगे, 8 के लेफ्ट में ट्रैवर्स करना शुरू करो जब तक उससे बड़े एलिमेंट मिल रहे हैं। जैसे ही छोटा एलिमेंट मिले, उसके एक पोजीशन आगे 8 को इंसर्ट कर दो, और जो बड़े एलिमेंट्स मिल रहे थे ना व्हाइल गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उनको एक-एक पोजीशन से राइट में शिफ्ट कर दो। ठीक है? तो ये देखो कैसे हो सकता है। यहाँ से शुरू हो जाओ, है ना? 8 के लेफ्ट से। पहला एलिमेंट बड़ा मिला, ठीक है? यहाँ जाओ, अब एलिमेंट छोटा मिला, ठीक है? तो इस छोटे एलिमेंट के एक पोजीशन आगे आना चाहिए 8, है ना? और जो बड़ा एलिमेंट मिला वो एक पोजीशन से राइट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, तभी तो इंसर्ट होगा 8 यहाँ। तो अब तुम्हारी अरे कैसे दिखेगी? 6, 8, 9, 7, 15, 13 एंड 10, ठीक है? अब तुम अरे को तुम यहाँ तक सॉर्ट कर चुके हो। अब अगली पोजीशन पे जाओ, अगली पोजीशन में पड़ा है 7। 7 के लिए भी तुम्हें सेम करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरे में 7 को करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। ठीक है? करेक्ट पोजीशन क्या हो सकती है? ऐसी पोजीशन जिसके लेफ्ट में 7 से सारे एलिमेंट छोटे हैं और राइट में सारे बड़े हों, है ना? उसके लिए सिंपल तरीका है ना? हमें पता है कि अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं ना, तो इसके लेफ्ट की सब एरे को तो हम सॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो ये तो एरे सॉर्टेड है। सॉर्टेड एरे में अगर मुझे 7 को करेक्ट पोजीशन पे डालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 7 के लेफ्ट में ट्रैवर्स करो जब तक उससे बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं, है ना? जब तक बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जब तक लेफ्ट में ट्रैवर्स करो। जैसे छोटा एलिमेंट मिले ना, उसके एक पोजीशन आगे 7 को इंसर्ट कर दो। ठीक है? ऐसा ही है। बड़ा एलिमेंट 9, बड़ा एलिमेंट 8, छोटा एलिमेंट 6। तो 6 के एक पोजीशन आगे 7 इंसर्ट होना चाहिए। 7 को यहाँ तुम्हें इंसर्ट करना है, तो 8 और 9 राइट में शिफ्ट होने चाहिए। ठीक है? तो 8 और 9 राइट में शिफ्ट हो जाएँगे। अब तुम्हारी अरे कैसे दिखेगी देखो। 6, 8 और 9 राइट में शिफ्ट हो गए और 8 की जगह 7 आ गया। ठीक है? बाकी एरे सेम टू सेम। ठीक है? अब तुम एरे को यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट कर चुके हो। अब जाओ अगली पोजीशन पे। अगली पोजीशन पड़ा है 15। 15 को तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक की सब एरे में करेक्ट पोजीशन पे रखना है ना? कि उसके लेफ्ट में सारे उससे छोटे हो, राइट में सारे बड़े हो। चलो शुरू हो जाओ। सेम तरीके से करोगे, लेफ्ट में ट्रैवर्स करना शुरू करो जब तक बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं। पहला ही एलिमेंट छोटा मिल गया, पहला ही एलिमेंट छोटा मिल गया, मतलब इसके लेफ्ट में सारे छोटे होंगे ही 15 से, तो 15 करेक्ट पोजीशन पे पहले ही पड़ा है। ठीक है? अगले एलिमेंट पे जाओ, अगला एलिमेंट मिला तुम्हें 13। 13 को यहाँ से लेकर यहाँ तक की सब अरे में करेक्ट पोजीशन पे रखना है। तो चलो कैसे रखोगे? लेफ्ट में ट्रैवर्स करना शुरू करो जब तक बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं। पहला एलिमेंट बड़ा मिला, दूसरा एलिमेंट छोटा मिल गया, है ना? तो 13 9 के एक पोजीशन आगे आना चाहिए, मतलब यहाँ 15 की जगह। 15 की जगह 13 को लाना है, तो 15 को राइट में शिफ्ट करना होगा। ठीक है? तो राइट में शिफ्ट होने के बाद तुम्हारी एरे कैसे दिखेगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ। 6, 7, 8, 9, 15 राइट में शिफ्ट होगा तो 15 आ गया 13 की जगह, और 13 यहाँ आ जाएगा, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा 13। ठीक है? और आगे 10 पड़ा ही है। अब हम एरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉर्ट कर चुके हैं। अब सेम काम करना है तुम्हें अगले एलिमेंट के लिए। अगले एलिमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक की सब एरे में करेक्ट पोजीशन पे रखना है। ठीक है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अब इस एलिमेंट के लिए करेक्ट पोजीशन क्या हो सकती है तुम बताओ? लेफ्ट में ट्रैवर्स करना शुरू करो। पहला एलिमेंट मिला 15 जो कि 10 से बड़ा है। दूसरा एलिमेंट मिला 13 जो कि 10 से बड़ा है ना?
तीसरा एलिमेंट मिला 9 जो कि 10 से छोटा है। अब 9 के लेफ्ट में सारे 10 से छोटे होंगे, ठीक है? तो 9 की एक पोज़ीशन आगे 10 आना चाहिए, राइट? अगर तुम 9 के एक पोज़ीशन आगे मतलब यहाँ 10 को लाना चाहते हो, तो ये जो बड़े एलिमेंट्स हैं उनको तुम्हें राइट में शिफ्ट करना होगा। अगर 10 तुम्हें यहाँ इंसर्ट करना है तो राइट में शिफ्ट कर दो, है ना? अब तुम्हारी अरे कैसे दिखेगी? 6, 7, 8, 9, 13 और 15 राइट में शिफ्ट हो चुके हैं। तो 15 की जगह आ गया 13, 10 की जगह चला गया 15। दोनों राइट में एक पोज़ीशन से शिफ्ट हो गए, है ना? ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है? और 10 आ जाएगा अब 13 की जगह। ये तुम्हारी अरे पूरी सॉर्ट हो चुकी है। आइडिया क्या है मैं एक बार वापस समराइज़ करता हूँ। लेफ्ट टू राइट तुम्हें जाना है अरे में और हर एलिमेंट के लिए उसके लेफ्ट में जो सब अरे बन रही है, उस सब अरे में उस एलिमेंट को करेक्ट पोज़ीशन पे रखना है। और करेक्ट पोज़ीशन पे रखने का तरीका क्या है? उस सब अरे को राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करो जब तक इस एलिमेंट से बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जैसे ही छोटा एलिमेंट मिले, उसके एक पोज़ीशन आगे उस एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, है ना? ऐसा ही करते हैं। अब इंसर्ट करते टाइम जो हमें बड़े एलिमेंट्स मिले ना, उनको राइट में शिफ्ट करना होगा, तभी तो इंसर्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ अरे में कोई इंसर्शन थोड़ी होता है कि बीच में तुम ऐसे इंसर्ट कर दोगे, है ना? इसको एग्ज़ाम्पल से समझो। मान लो मान लो ये तुम्हारा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, यहाँ तुम्हारी अरे है ऐसी कुछ, ये है तुम्हारी अरे अभी तक के लिए समझ लो, है ना? 7 को मुझे यहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ 6 के आगे। 8, 9, 10 को मुझे एक-एक पोज़ीशन राइट में शिफ्ट करना होगा, येस और नो? मतलब शिफ्ट होने के बाद 8 यहाँ आना चाहिए, 9 यहाँ और 10 यहाँ, तभी तो 7 यहाँ आ पाएगा। ये कैसे अचीव किया जाए? ये कैसे अचीव किया जाए? इसके लिए सिंपल रूल है। मैं इस अरे में सबसे पहले इंडिसेस को एक बार लिख देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है? अब हमें इन एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? राइट में शिफ्ट होने के बाद 10 यहाँ आएगा, येस और नो? अगर अरे का नाम A है ना? A ऑफ 4 हो जाएगा तुम्हारा A ऑफ 3 के इक्वल, येस और नो? A ऑफ 3 10 है, A ऑफ 4 ये पोज़ीशन है। तो A ऑफ 4 पे 10 आ जाना चाहिए। इस लाइन के बाद 10 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है? अब तुम्हें यहाँ चाहिए 9 तो A ऑफ 3 हो जाना चाहिए तुम्हारा A ऑफ 2 के इक्वल। A ऑफ 2 9 है, A ऑफ 3 यहाँ है ना? तो 9 उठ के अब यहाँ आ जाएगा, तो 9 आ गया यहाँ, ठीक है? करेक्ट। अब तुम्हें 8 चाहिए यहाँ या बोल लो A ऑफ 2 पे चाहिए तुम्हें 8, 8 कहाँ पड़ा है? A ऑफ 1 पे। A ऑफ 1 को A ऑफ 2 के इक्वल कर दो। अब 8 तुम्हारा उठ के यहाँ आ जाएगा। As simple as that, right? So what you need to do, if you want to shift an element at I index to an element at I plus 1 index, है ना? इस एलिमेंट को तुम यहाँ लेके जाना चाह रहे हो, एक इंडेक्स आगे। सिंपल यही तो तुम्हें करना है। A ऑफ I plus 1 को इक्वल कर दो A ऑफ I के। यस और नो? इतना से तुम्हें करना है तो शिफ्ट हो जाएगा। अब जितने एलिमेंट्स तुम्हें शिफ्ट करने हैं उसके लिए I चला लो, ठीक है? ठीक है? जैसे इस एरे में मुझे इन तीनों एलिमेंट्स को शिफ्ट करना था, तो इस I को तुम 3 बार चला लो लेफ्ट में, तो वो ये तीनों एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे सेम लाइन से, राइट? तो ये है तुम्हारा इंसर्शन सॉर्ट का आइडिया। अब हम इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिखने की ट्राई करते हैं। मान लो तुम इस एलिमेंट पे हो, है ना? इस एलिमेंट को तुम्हें इस सब अरे में करेक्ट पोजीशन पे रखना है। ये इंडेक्स है तुम्हारा I मान लो, है ना? करेक्ट पोजीशन पे रखने का तरीका हमें पता है। इसके लेफ्ट में जब तक ट्रैवर्स करो जब तक इस एलिमेंट से बड़े एलिमेंट्स मिलते रहे, ठीक है? तो एक J पॉइंटर चला लो जो I-1 से शुरू हो रहा है ना? I यहाँ है तो I-1 यहाँ होगा, एक इंडेक्स पहले। और वो तब तक घट रहा है J तब तक तुम्हारा I इंडेक्स पे बड़े एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट मिल रहा है ना? मतलब अगर तुम I इंडेक्स पे हो ना, तो J को उसके लेफ्ट में ट्रैवर्स करवाओ और J तब तक घटेगा जब तक तुम्हारा पहली बात तो J यहाँ तक ना पहुँच जाए, है ना? मतलब J ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब तक घटेगा। दूसरी बात, J पे जो एलिमेंट पड़ा है, वो इस एलिमेंट से बड़ा हो, तब तक J को घटाना है ना? मतलब इस एलिमेंट से अगर वो बड़ा हो, तब तक तुम्हें J को घटाना, J माइनस माइनस। घटाने के पहले क्या करना है? घटाने के पहले क्या करना है? मान लो यहाँ था तुम्हारा 7 और यहाँ था तुम्हारा 10, 9 एंड 8 है ना? और यहाँ 6 तो I अगर तुम्हारा यहाँ है, J तुम्हारा यहाँ से शुरू होकर घटता हुआ जा रहा है। जब तक I इंडेक्स पे बड़े एलिमेंट से बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो J यहाँ तक तुम्हारा डिक्रीज़ होगा। जैसे J यहाँ जाएगा, बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, है ना? तो तुम्हें J+1 जब लास्ट J जहाँ जाएगा, उसके एक आगे इंडेक्स पे इंसर्ट करना है 7 को। तो उसके लिए तुम्हें इन तीनों को राइट में शिफ्ट करना होगा। राइट में शिफ्ट करने का सिंपल तरीका मैंने बताया। अगर 10 को तुम्हें यहाँ लेके जाना है और J तुम्हारा यहाँ है ना? A ऑफ J+1 अगर मैं A ऑफ J के इक्वल कर दूँ, अगर J यहाँ है तो J+1 यहाँ होगा। तो A ऑफ J+1 A ऑफ J के इक्वल कर दो तो 10 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, है ना? है ना? फिर J तुम्हारा यहाँ गया, फिर ये 9 7 से बड़ा है, अगेन यही बात। तो हमें ये समझ आ रहा है कि इस लाइन से है ना, इस लाइन से तुम्हारा एलिमेंट शिफ्ट भी हो जाएगा। अगर J यहाँ है, इसको तुम्हें 10 को तुम्हें राइट में लेके जाना है तो A ऑफ J+1 A ऑफ J के इक्वल कर दो, तो वो चला जाएगा, है ना? और लेके तो जाना ही है।
अगर 7 से कोई बड़ा एलिमेंट पड़ा है ना लेफ्ट में, तो उसको एक पोजीशन से हमें राइट में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हमें ये लाइन लगेगी, जहाँ जे है उसके एक इंडेक्स आगे जे इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको रख दो। तो वो एलिमेंट उसके राइट में जो इंडेक्स है वहाँ चला जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक जे इंडेक्स पे आई इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट पड़ा हो, है ना? है ना? कि आई इंडेक्स वाले एलिमेंट को तुम एक की में भी रख सकते हो। एक की तुमने बना ली, है ना? उस की एलिमेंट को तुम्हें करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है ना? तो ए ऑफ आई से कंपेयर मत करो बार-बार, तुम्हें की से कंपेयर कर लो, ठीक है? अब इसका फ़ायदा होगा देखो कैसे। ये व्हाइल लूप तुम्हें लेफ्ट में लेके जाएगा जब तक बड़ा एलिमेंट मिल रहा है ना? जैसे ही तुम्हें छोटा एलिमेंट मिलेगा, वैसे ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। मतलब इस एग्ज़ाम्पल पे अगर मैं समझाऊँ, तो ये तुम्हारा यहाँ, 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 यहाँ तक घटेगा। छोटा एलिमेंट मिलते ही तुम्हारा व्हाइल लूप रुक जाएगा, है ना? व्हाइल लूप रुक जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फेल हो जाएगी। अब ये तुम्हारे यहाँ आके रुका। इंसर्ट तुम्हें कहाँ करना है 7 को? इसके आगे 6 के राइट में, है ना? अब तुम क्या करो, एक बार जे को बढ़ा लो सबसे पहले तो। एक बार जे को बढ़ा लो कि भैया जे तुम यहाँ आके रुके थे, इंसर्ट हमें यहाँ करना है तो पहले तो वहाँ जाओ, है ना? जे यहाँ था, जे प्लस 1 अब यहाँ हो जाएगा, व्हाइल लूप के बाद। अब उस इंडेक्स पे तुम्हें 7 को इंसर्ट करना है, तो सिंपली रख दो उस इंडेक्स पे 7 को। ए ऑफ जे इज इक्वल्स टू 7 किसमें स्टोर किया था हमने इनिशियली? की में, तो की रख दो। अब तुम्हारा 7 यहाँ आ जाएगा। ये तीनों एलिमेंट्स राइट में शिफ्ट हो ही चुके हैं व्हाइल लूप में, राइट? तो मैं ये जो कचरा हुआ है उसको मिटा देता हूँ। ये कोड तुम्हारा एक एलिमेंट के लिए काम करेगा, है ना? जैसे ये तुम्हारी एरे है ना, ये तुम्हारी एरे है। तो अगर आई तुम्हारा यहाँ है, तो ये कोड तुम्हारा इस सब एरे में आई इंडेक्स पे पड़े एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे रख देगा। तो तुम्हारी एरे यहाँ तक सॉर्ट हो गई। अब यही यही कोड अगर मैं सारे आईज़ के लिए चला दूँ, तो वो सारी इंडिसेस पे पड़े एलिमेंट्स को करेक्ट पोजीशन पे रख देगा, है ना? तो चला लो, एक फॉर लूप में और रख दो। आई तुम्हारा 1 से शुरू होकर एन तक जा रहा है, ठीक है? इसी फॉर लूप में इस पूरे कोड को रख दो। तो अब ये पूरी एरे को सॉर्ट कर देगा। अब तुम बोल सकते हो कि सर ये आई 1 से शुरू क्यों किया? 0 से शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडेक्स तो 0 भी होती है। तो मैं बोलूँगा 0 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट पड़ा है ना, 0 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट पड़ा है, तो उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसके लेफ्ट में ट्रैवर्स कैसे करोगे? तो वो एलिमेंट तो पहले ही करेक्ट पोज़ीशन पे है ना? इस तरीके से अगर हम देखें, तो आई को हमें 1 से शुरू करना चाहिए। आई को 0 से शुरू करोगे तो जे आई -1 पे जाएगा, व्हिच इज़ नथिंग। -1 कोई इंडेक्स नहीं होती है अरेज़ में, तो तुम्हें आई को 1 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है? दिस इज़ हाउ योर इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। सो दिस इज़ योर इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है? ठीक है? चलो, अब हम इसको जल्दी से कोड करके देखते हैं। ये मैंने एक ऑनलाइन सी प्लस प्लस का कंपाइलर खोला है। यहाँ मैंने एक एरे बना लिया है ना। अब ये एरे तुम देख सकते हो, तुम्हारी अनसॉर्टेड एरे है। तो अब हम इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिखेंगे और उस कोड को इस एरे पे रन करवाएंगे, ठीक है? और देखना ये कैसे एरे को सॉर्ट करता है। कोड क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर किसी इंडेक्स आई के लिए अगर तुम की मानते हो, मान लो की मान ली तुमने उस इंडेक्स पे पड़ा एलिमेंट, ठीक है? तो उस इंडेक्स पे पड़े एलिमेंट को हमें उसके लेफ्ट सब एरे में करेक्ट इंडेक्स पे पहुंचाना है। तो हमें उसके लेफ्ट में ट्रैवर्सल शुरू करना है ना? तो एक और वेरिएबल बना लो जे, जो लेफ्ट में i-1 से शुरू हो रहा है और जे जब तक चल रहा है, जब तक पहली बात तो वो -1 पे ना पहुँचे, है ना? और दूसरी बात, उस जे पे पड़ा जो एलिमेंट है, वो हमारे की एलिमेंट से बड़ा हो, तभी तक हम आई के लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे, है ना? तभी तक हम आई के लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे और तभी तक हम जे को घटाएँगे, राइट? राइट? अब जैसे ही छोटा एलिमेंट मिलेगा, हमें पता है उसके लेफ्ट में सारे छोटे होंगे, तो छोटे एलिमेंट के राइट में जो इंडेक्स है, वहाँ हमें इंसर्ट करना होगा, है ना? इंसर्ट कैसे किया जाएगा? पहली बात तो छोटे एलिमेंट पे जाके रुकेगा, तो पहली बात तो एक बार जे को बढ़ा दो वापस। अब उस इंडेक्स पे अब उस इंडेक्स पे की को इंसर्ट कर दो, ठीक है? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। व्हाइल ट्रैवर्सिंग इन द लेफ्ट, व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग एनी ग्रेटर एलिमेंट देन ए ऑफ आई और की एलिमेंट, है ना? उस एलिमेंट को तुम्हें राइट में शिफ्ट करना होगा, तभी तो तुम की एलिमेंट को इंसर्ट कर पाओगे, है ना? ऑन द सूटेबल पोजीशन। जब उससे बड़े एलिमेंट्स राइट में एक-एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएँगे, तभी तुम इंसर्ट कर पाओगे, है ना? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट करने के लिए तुम्हें पता है, अगर जे इंडेक्स पे बड़े एलिमेंट को तुम्हें राइट में शिफ्ट करना है, तो वो j+1 इंडेक्स पे जाएगा। तो ए ऑफ j+1 अगर मैं ए ऑफ जे के इक्वल कर दूँ, अब हमें पता है वो राइट में चला जाएगा, ठीक है? ठीक है? ए ऑफ जे अब राइट में चला जाएगा। ऐसा तुम्हें करना है। अब ये कोड तुम्हारी आई इंडेक्स पे पड़े की एलिमेंट को उसके लेफ्ट सब अरे में करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देगा, राइट? ऐसा हम हर आई के लिए करेंगे। तो इस पूरे कोड को अगर मैं
एक और फॉर लूप में डाल देता हूँ जहाँ आई तुम्हारा 1 से लेकर n तक चल रहा हो। राइट राइट। अब मेरा ये कोड पूरी एरे को सॉर्ट कर देगा। यस और नो? कर देगा, है ना? तो ये इंसर्शन सॉर्ट का कोड हुआ। अब इंसर्शन सॉर्ट लगाने के बाद तुम्हारी एरे सॉर्ट होगी या नहीं होगी, वो देखने के लिए हम एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए एक और फॉर लूप चला लो जहाँ आई तुम्हारा 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जा रहा है, और हर इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ए ऑफ आई को, एरे के एलिमेंट को। ठीक है, तो कर लो प्रिंट, तो कर लो प्रिंट। ठीक है, चलो इस एरे पे हम अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है। एन में स्पेसिफाई कर देता हूँ, एन होगा एरे की साइज, है ना? तो इस एग्जाम्पल में एरे की साइज है तुम्हारी 3, 3, 6 और एक 7, 7 साइज है एरे की। तो ये हमने रन किया कोड को और ये एरे को सॉर्ट करके हमें दे रहा है। राइट, सो दिस इज योर इंसर्शन सॉर्ट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक बार तुम क्या करो, हर आइट्रेशन के लिए इस एरे को प्रिंट करवाओ, है ना? हर आइट्रेशन के लिए इस एरे को प्रिंट करवाओ, देखना ये इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है हर आइट्रेशन में। देखो कैसे, अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, अब देखना हर आइट्रेशन के लिए एरे तुम्हारी प्रिंट हो रही है। 6, 9, 8, 7, 15, 13 प्लान, है ना? शुरू में तुम्हारी एरे है 6, 9, 8, 7, 15, 13 प्लान। राइट, ये 8 तुम्हारा करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो रहा है सबसे पहले, सबसे पहले 8 तुम्हारा करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो रहा है। देखो एरे शुरू में ऐसी है, 8 तुम्हारा करेक्ट पोजीशन पे आ गया पहले आइट्रेशन के बाद, है ना? फिर सेकंड आइट्रेशन में 7 करेक्ट पोजीशन पे जाएगा, 7 की करेक्ट पोजीशन 6 के बाद होगी, तो ये देखो 6, 7 आ गया यहाँ। थर्ड आइट्रेशन में तुम्हारा 15 पे जाएगा, लेकिन 15 पहले से करेक्ट पोजीशन पे है, तो ये एरे ही तुम्हारी यहाँ मिलेगी सेम, है ना? फिर अब अगले एडिशन में 13 पे जाओगे, 13 को करेक्ट पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा, 13 की करेक्ट पोजीशन होगी 15 के लेफ्ट में। इस एडिशन के बाद ये तुम्हारी एरे आती है, देखो 13 आ गया, 15 की जगह 15 राइट में शिफ्ट हो गया। फिर तुम 10 पे जाओगे, 10 को करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, 10 की करेक्ट पोजीशन 15 और 13 और 15 के लेफ्ट में होगी, तो देखो ये यहाँ आ गया, 13 और 15 राइट में शिफ्ट हो गए। ठीक है, ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये तुम्हारे आइट्रेशन है इंसर्शन सॉर्ट की। ठीक है, अगर तुम्हें ट्रैक करना हो ना कि कैसे ये काम कर रहा है, तो ऐसे कुछ कर लिया करो, है ना? एक्सपेरिमेंट करो अपने कोड के साथ और उसे अच्छे से समझो। अब हम इसे वापस इनिशियल, तो ये है तुम्हारा इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, ठीक है, ओके। इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेस्ट केस मान लो, हमें पता है हर आई की वैल्यू के लिए जे आई के लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में तभी तक जा रहा है जब तक उस आई पे पड़ी वैल्यू से बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, तब तक ही जा रहा है ना? तब तक ही जा रहा है। अब मान लो जो तुम्हें एरे पहले से गिवन है वो पहले से सॉर्टेड है ना? 1, 2, 3, 4, 5, ये है तुम्हारी एरे जो तुम्हें गिवन है। मान लो आई तुम्हारा यहाँ है, तो जे यहाँ से शुरू होकर लेफ्ट में जाएगा जब तक इस एलिमेंट से बड़े एलिमेंट मिलेंगे। अब बड़ा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं उसके लेफ्ट में, और ऐसा हर आई के लिए होगा क्योंकि अरे पहले से सॉर्टेड है। तो ये वाइल लूप तो तुम्हारा चलेगा ही नहीं किसी भी आई की वैल्यू के लिए। तो सिर्फ ये फोर लूप के अंदर ये लाइंस और ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, है ना? ये वाइल लूप नहीं चलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ये फोर लूप जितनी बार चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग ओमेगा ऑफ एन। राइट, एन बार तो चल रहा है फोर लूप। बेस्ट केस के लिए हम बिग ओमेगा यूज करते हैं, तो बेस्ट केस तो हो गई तुम्हारी बिग ओमेगा ऑफ एन। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, जब तुम्हारी एरे रिवर्स सॉर्टेड हो, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ये है तुम्हारी एरे फॉर एग्जांपल, ये रिवर्स सॉर्टेड है। तो अब इसके लिए तो जब तुम्हारा आई यहाँ होगा तब तो जे तुम्हारा एक बार भी नहीं चलेगा, लेकिन जब तुम्हारा आई यहाँ होगा जे पूरा यहाँ तक चलेगा, जब तुम्हारा आई यहाँ होगा जे पूरा यहाँ तक चलेगा क्योंकि बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे उसको, है ना? आई तुम्हारा यहाँ होगा तो अगेन जे यहाँ तक चलेगा पूरा क्योंकि सारे बड़े एलिमेंट्स है लेफ्ट में, है ना? आई की हर वैल्यू के लिए जे पूरा लेफ्ट में ट्रेवर्स करेगा, है ना? तो आई की वैल्यू 1 के लिए जे ट्रेवर्स करेगा एक बार, आई की वैल्यू 2 के लिए जे चलेगा 2 बार, आई की वैल्यू 3 के लिए जे चलेगा 3 बार, आई की वैल्यू 4 के लिए जे चलेगा 4 बार। ऐसे करते करते आई की वैल्यू n-1 के लिए जे चलेगा n-1 बार इन द लेफ्ट। राइट, राइट, टोटल कितनी बार चला जे, इन सबको जोड़ लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस गोइंग अप टू n-1। ये तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फॉर्मूला होता है n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, एंड इट इज बिग ऑफ एन स्क्वायर। अगर तुम सिंप्लीफाई करो इट इज बिग ऑफ एन स्क्वायर ना, क्योंकि इसको हम लिख पाते हैं ना n² बाई 2 माइनस n/2। तो बड़ी टर्म ये वाली है, इसकी डिग्री 2 है, तो दिस इज बिग ऑफ एन स्क्वायर, है ना? तो वर्स्ट केस हो गया तुम्हारा बिग ऑफ एन स्क्वायर। एवरेज केस क्या होगा, जब एरे आधी सॉर्टेड हो। तो ये था इस लेक्चर का कंटेंट। अगर तुम्हें किसी भी स्टेप में डाउट हो ना, तो मैं बोलूंगा एक बार लेक्चर में उस स्टेप पे जाकर वापस देखो तुम, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें वहां आंसर करूंगा। ठीक है, ओके बाय।